गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से अमृतत्व, सर्वोत्तम शांति और शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। गुरु प्रेम और करुणा की मूर्ति है। आपको अगर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हो तो आपको भी प्रेम और करुणा की मूर्ति बनना चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति में शिष्य के हृदय में स्वार्थ की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति अखूट और स्थायी होनी चाहिए। गुरु सेवा के लिए पूरे हृदय की इच्छा ही गुरु भक्ति का सार है। गुरु के प्रति भक्ति भाव ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का माध्यम है। गुरु की सेवा आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए। गुरु की निस्वार्थ सेवा, महात्माओं का सत्संग, प्रार्थना और गुरु मंत्र के जप द्वारा धीरे धीरे विश्व प्रेम का विकास करो। अन्य लोगों ने जो चीज़ महाप्रत्न से सिद्ध की हो वह चीज़ आप गुरु कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कृपा की प्राप्ति के लिए नम्रता एकमात्र राजमार्ग है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ना पुकार है ना आवाज़ है। श्री कृष्ण के जीवन में केवल प्रसन्नता है। वे नाचते हैं तो पूरे नाचते हैं, हंसते हैं तो पूरे हंसते हैं। हम लोग हंसते हैं तो थोड़ा इज्जत आबरू का, अड़ोस पड़ोस का ख्याल रख कर हंसते हैं। आप हंसोगे तो इधर उधर देख कर हंसोगे, फिर भी पूरे नहीं हंसोगे। रोओगे तो भी पूरे नहीं रोओगे, नाचोगे तो भी पूरे नहीं नाचोगे। किंतु श्री कृष्ण जिस समय जो करते हैं पूरा करते हैं। खाते हैं तो पूरा, डांटते हैं तो पूरा, नाचते हैं तो पूरा। इस अवतार ने, आदि नारायण ने हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए सारी लीलाएं की हैं। उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी, श्रवण, नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। मन का विलास है, माया मात्र है। तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो कुछ सुनने में आता है, देखने में आता है, मन के विचार में आता है, बुद्धि के निर्णय में आता है, इंद्रियों की पकड़ में आता है, समाज की जकड़ में आता है, वह सब अज्ञान से सच्चा भासता है। बाकी सब स्वप्न है, मोह का मूल है। अपने स्वरूप का पता नहीं है, इसीलिए जीव बेचारा विषय विकारों में भटक भटक कर अपना जीवन गंवा देता है। समझदार लोग समझते हैं कि शरीर की नश्वरता क्या है। आग लगने पर कुआं खोदना पड़े, उसके पहले ही कुआं खोदकर तैयार कर देते हैं। बुढ़ापा आने से पूर्व ही शरीर को विषय विकारों में ना गिराकर परमात्मा के ज्ञान में लगा देते हैं। जो समझदार हैं, विवेकी हैं, समझते हैं कि यह सब 4 दिनों का खेल मात्र है। यह सब मित्र देखने भर के ही हैं।
हम कई जन्मों में कीट पतंग, बंदर, हिरण, देवता आदि बन चुके हैं। अब यह अमूल्य मानव जन्म मिला है तो इसे सार्थक कैसे करें। उस वैराग्यवान को तो देवताओं के सुख भोग कुत्ते के सड़े मांस जैसे लगते हैं। स्वर्ग की अप्सराएं मरी हुई हिरणी जैसी लगती है। प्रतिष्ठा और वाहवाही शुकर की विष्ठा जैसी लगती है। हम समझते हैं होंगे कि जिन बुद्ध पुरुष की वाहवाही होती है उनको बड़ा मज़ा आता होगा, लेकिन उनको न मज़ा आता है न सजा लगती है। वे अपनी आत्म मस्ती में मस्त रहते हैं। मूर्ख को प्रतिष्ठा से रस मिलता है, संसारी को प्रतिष्ठा से सुख मिलता है। जिज्ञासु साधक के लिए वाहवाही झंझट है, ज्ञानी के लिए प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा सब मनोमात्र है, माया मात्र है। तुम अपने मन की वृत्ति को अंतर्मुख करके देखो, फिर निंदा और प्रशंसा तुम्हारे लिए कुछ ना रहेगी। भोग और त्याग कुछ ना रहेगा, मित्र और शत्रु कुछ ना रहेंगे। जो समझदार है वे अपने एक एक श्वास को अनमोल समझता है, एक भी श्वास को व्यर्थ नहीं जाने देता। जैसे एक तैराक को पता लगता है कि मझधार में गहरा पानी है तो पहले से ही कमर में तुम्बा बांध लेता है, ऐसे ही संसार सागर से पार होने के लिए विवेकी साधक ज्ञान का तुम्बा बांध लेता है। गुरु और शिष्य जा रहे थे। गुरु ने कहा, देख बेटा, कुछ बनना मत, बनेगा तो बिगड़ेगा। ऐसे ही साधक कुछ बनने की इच्छा नहीं करता, मूकवत, जड़वत, काष्ठवत रहता है। बेटा तू सावधान रहना, कुछ बनना मत, सतर्क रहना। लेकिन जीव को बनने की पुरानी आदत है। गुरु शिष्य घूमते घामते किसी राजा के बगीचे में पहुँचे। वहाँ कुछ कमरे भी बने थे। राजा यदा कदा उस बगीचे में घूमने फिरने आया करता था। शिष्य एक कमरे में जाकर सो गया एवं गुरु दूसरे कमरे में। इतने में राजा घूमता घामता उधर आया और देखा कि उसके कमरे में कोई सो रहा है। राजा के नौकर ने पूछा, तुम कौन हो? शिष्य ने कहा, मैं साधु हूँ। नौकर ने उठाकर शिष्य के गाल पर एक थप्पड़ रख दी और डांटा, साधु है? कैसा साधु है? राजा के कमरे में राजा के पलंग पर बिना पूछे सो गया। साधु है फिर भी पलंग पर सोने का शौक नहीं गया। साधु है फिर भी आराम चाहता है। नौकर ने 3-4 थप्पड़ और लगाकर कान खींचकर शिष्य को भगा दिया। राजा घूमते घामते दूसरे कमरे में पहुंचा। देखा तो वहाँ भी कोई सोया हुआ है। राजा के वजीर ने पूछा, कौन हो? बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर बाबा को हिलाकर पूछा, कौन हो? बाबा चुप रहे। राजा ने कहा, इनको डांटो मत, ये कोई सिद्ध महात्मा मालूम होते हैं। राजा ने आदर सहित महात्मा को प्रणाम किया। गुरुदेव कहते हैं, जब जीव कुछ बनता है तब अहंता से जुड़ता है और अहंता ममता की मार खाती है। अहंता ममता ही मार खाती है। इस अहंता ममता में कोई सार नहीं है। अज्ञानी, पामर और मूर्ख लोग जिसको सत्य समझकर अपना जीवन गंवा देते हैं, उस संसार में कोई सार नहीं है। जैसे कोई पामर और शराबी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाना चाहता है, वैसे ही अज्ञानी मन के कहने में साधक नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जैसे धधकती हुई अग्नि में कूदने की इच्छा कोई नहीं करता, ऐसे ही समझदार व्यक्ति इंद्रियों के भोग में नहीं कूदता, बल्कि वह अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके मन को परमात्मा शांति में डुबाकर मेरे को अभिन्न हो जाता है।